या हबीब सलाम अलैक। महंगाई का दौर हो गया है, बेटियों की शादियां बहुत महंगी हो गई है। मेरी बेटी ने जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया। बैठे हो आप में से कितने लोग जवान बेटियों के बाप होंगे? इतने लोगों में कितने भाई जवान बहनों के भाई होंगे? मैं एक बात पूछता हूं, जवाब दीजिएगा। क्या आप में से कोई ऐसा बाप है, किस्मत वाला, नसीब वाला, मुकद्दर वाला, कि वो घर से बाहर निकला हो दुनिया कमाने के लिए? आज महंगाई का दौर हो गया है, बेटियों की शादियां बहुत महंगी हो गई है। मेरी बेटी ने जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया है। अपनी बच्ची की शान से शादी करूंगा, इसलिए वो दुनिया कमाने के लिए निकल गया बाहर। ये झंझटों से भरी हुई दुनिया, ये टेंशन से भरी हुई दुनिया, ये उलझनों से भरी हुई दुनिया, कदम कदम पे परेशानियों का सामना करता हुआ बाप भागता रहा और फिर कमा कर दरवाजे तक आया, घर में दाखिल हुआ। क्या वो बाप इतना नसीब वाला है कि इस उलझनों भरी दुनिया से निकलकर अपने घर में कदम रखे तो उसके घर में उसकी जवान बेटी उसे सजदा करती हुई मिल, वो आए तो उसकी बेटी नमाज पढ़ती हुई मिल जाए? ये टेंशन से भरी हुई दुनिया, ये खतरनाक वक्त। आज रोडों पे निकल जाओ, हाईवे पे चले जाओ, रोड क्रॉस करना मुश्किल है। मियाँ सुबह का निकला हुआ शाम को अगर सलामत घर वापस आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेशक बेशक। ऐसे नाजुक तरीन वक्त में बेशक। मुझे बताओ, क्या बाप अपनी बेटी को घर में नमाज पढ़ते हुए देखेगा? वो कितने ही टेंशन में आया हो, कितनी ही उलझनों में आया हो, अल्लाह की कसम, एक बाप अपनी बेटी को नमाज पढ़ते देखेगा, उसके दिल को चैन मिल जाएगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। मगर इस बाप की किस्मत में ये कहा। एक भाई से पूछता हूं, भाई चाहता है मेरी बहन जवान, इतनी दौलत कमाऊंगा कि अपनी बहन का रिश्ता मैं शानदार घर में कर सकूं। वो दौलत कमाने निकल गया, वापस आया, क्या घर में दाखिल होते वक्त उसकी बहन उसे कुरान की तिलावत करती हुई मिलती है? नहीं, मोबाइल चलाती मिल जाएगी, फेसबुक पे चैटिंग करती हुई मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे गुफ्तगू करती मिल जाएगी, मोबाइल इस्तेमाल करती मिलेगी, मगर कुरान पढ़ती नहीं, नमाज पढ़ती नहीं। और हम भी इतने बेहया हो गए, हम भी इतने बेगैरत हो गए, हम अपनी जवान बेटियों को अपने हाथों से बड़े बड़े मोबाइल ला के देते हैं और फख्र से सीना तान के कहते हैं, यार मेरी बेटी तो 12,000 का मोबाइल चला रही है। अरे मेरा तो सीना चौड़ा है, मेरी बेटी 15,000 20,000 का मोबाइल चला रही है। एक भाई बाहर जाता है, घर आने की कोशिश करता है, अपनी बहन के लिए गिफ्ट ले लूं, तोहफा ले लूं, और तोहफा लेकर आता है तो क्या 15-20 हजार का बड़ा सा मोबाइल अपनी बहन को तोहफे में दूंगा। सब भूल गए हो तुम, कुछ पता नहीं है तुम्हें। तुमने अपनी बेटियों को ये बड़े बड़े मोबाइल देना शुरू कर दिए। जानते हो दुनिया प्लान बना चुकी है, उन्होंने तंजीमें कायम कर दी हैं। इतनी मुस्लिम लड़कियों को अपने साथ लगा लो, इतने लाख का इनाम दिया जाएगा, इतने दिन तक तुम्हारी रखवाली की जाएगी, रोते फिरोगे, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं होगा, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं। हे मुसलमान, आज तेरी बेटी को मोबाइल की जरूरत नहीं है, तेरी बहन को मोबाइल की हाजत नहीं है। अगर तुम देना ही चाहते हो तो अपनी बेटियों को नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला दे दो और तिलावत करने के लिए कुरान दे दो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के मंसूबों से बेनियाज होकर वाह वाह वाह, लाइल्मी में
बेवकूफी में ये कदम उठा जाते हैं। नहीं नहीं, हमें ये कदम नहीं उठाना है। मेरे आका एक दिन अपनी बेटी के घर आए, शहंशाह कौनैन तशरीफ लाए अपनी शहजादी के मकान में। देखा कि हजरत सैयदा कायनात फातिमा नमाज पढ़ रही है। सुभान अल्लाह बोलो। नमाज पढ़ते हुए मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी को देखा। ताजदारे मदीना मुस्कुराए, मेरे आका खुश हुए। अब उस मंजर को अपनी नजरों के सामने लाओ, फातिमा नमाज पढ़ रही हो और मेरे आका अपनी बेटी को देख देख के मुस्कुरा रहे हो। वो मंजर कितना दिलकश रहा होगा, कितना हसीन रहा होगा। और मुस्कुराना भी किसका? क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान तबस्सुम फरमाना किसका है? सुभान अल्लाह, सुभान अरे मियाँ यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। और आला हजरत बरेली से बोले, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान उस अल्लाह, तबस्सुम की आदत पे लाखों लाखों सलाम। मेरे आका अपनी बेटी को देख देख के खुश हो रहे। अभी नमाज पढ़ रही थी फातिमा। मेरी बहनों बहुत गौर से सुनना, ये मैं अपनी तकरीर का आखिरी मैसेज अपनी कौम को दे रहा हूं, जो मुझे वक्त मेरे कान में दिया गया था, वो तकमील को पहुंचने वाला है। और मैं इंशाअल्लाह उसी वक्त पे ही अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा। मेरी आपकी जिंदगी बाकी है, तफसीली गुफ्तगू फिर कभी कर लेंगे इंशाअल्लाह। आज इख्तिसार के साथ ये चंद बातें आपने बहुत ध्यान से सुन ली। ये मेरे लिए आपका बहुत बड़ा नजराना हो गया, वरना जिस माहौल में मैं बैठा था मुझे नहीं लगता था कि मैं आज कुछ कह पाऊंगा। मगर जिनका ये जलसा है सुभान अल्लाह, उन्होंने करवाई ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अरे जिनका ये ओर्स है उन्होंने अपना काम करवाई लिया। और मियाँ ये वो देखते हैं जो कोई नहीं देखता है, बेशक बेशक। जो ये देखते हैं वो कोई देखता है। ये अल्लाह के नूर से देखते हैं, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है। दुनिया जाहिर देती है, ये अंदर देखते हैं।